पाठ 5 संज्ञा के विकारक तत्व लिंग, वचन एवं कारक। डिक्लेरेशन ऑफ नाउन, जेंडर, नंबर एंड केस। बच्चों, संज्ञा में जिन कारणों से परिवर्तन आते हैं वह लिंग, वचन एवं कारक होते हैं, इसीलिए इन्हें ही संज्ञा के विकारक तत्व कहते हैं। जैसे लिंग लड़का लड़की, वचन लड़का लड़के लड़की लड़कियां, कारक लड़के ने लड़के को, लड़कों ने लड़कों को। लिंग, जेंडर। परिभाषा, जिन शब्दों से पुरुष अथवा स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाते हैं। चित्रों को ध्यान से देखिए, उनके नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और समझिए। मोर और मोरनी जंगल में घूम रहे हैं। लड़का और लड़की आपस में बात कर रहे हैं। बच्चों, उपयुक्त शब्दों में मोर तथा लड़का में उनके पुरुष जाति के होने का बोध हो रहा है। मोरनी तथा लड़की शब्दों में उनके स्त्री जाति के होने का बोध हो रहा है। इस तरह पुरुष जाति एवं स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। हिंदी भाषा में लिंग के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग मुर्गा, बैल, दादाजी। स्त्रीलिंग मुर्गी, गाय, दादी जी। पुल्लिंग मैस्कुलिन जेंडर, जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे पिता, दादा, भाई, लड़का, बकरा, मोर, कुत्ता, शेर आदि। स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, दादी, बहन, लड़की, बकरी, मोरनी, कुतिया, शेरनी आदि। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग में रहते हैं। हिंदी एवं महीनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, चैत्र, बैसाख आदि। पर्वतों के नाम, हिमालय, अल्पास, कैलाश, सतपुड़ा आदि। वृक्षों एवं फलों के नाम, आम, केला, अमरूद आदि, नाशपाती, लीची छोड़कर। समुद्रों के नाम, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। देशों, द्वीपों, महाद्वीपों के नाम, भारत, जापान, अंडमान निकोबार, एशिया महाद्वीप आदि। ग्रहों के नाम, सूरज, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र आदि। अपवाद, पृथ्वी। धातु के नाम, सोना, लोहा, पीतल आदि, चांदी को छोड़कर। अनाजों के नाम, चावल, गेहूं, बाजरा आदि। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, गड़ा, गोदावरी, नर्मदा आदि। भाषा तथा लिपियों के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, रोमन, देवनागरिक, फारसी आदि। नक्षत्रों के नाम, कृतिका, रोहिणी, भरणी आदि। तिथियों के नाम, प्रथम, द्वित, तृतीय, अमावस्या आदि। विशेष, जिन शब्दों के अंत में आहट, आवट, इया तथा आस प्रत्यय लगे होते हैं वह सदैव स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे घबराहट, सजावट, बंदरिया, खटास, मिठास आदि। लिंग परिवर्तन के नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनने के निम्नलिखित नियम हैं। प्रत्यय पुल्लिंग स्त्रीलिंग। आ जोड़कर सूत, सूता, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, अत्मज, अत्मजा। ई जोड़कर दादा, दादी, चाचा, चाची, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी। नी जोड़कर मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, ऊंट, ऊँटनी, भील, भीलनी। इया जोड़कर लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, गुड्डा, गुड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया। इन जोड़कर कुम्हार, कुम्हारिन, लोहार, लोहारिन, कहार, कहारिन, मालिक, मालिन। आनी जोड़कर जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी। आइन जोड़कर गुरु, गुराइन, पंडित, पंडिताइन, ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन। ई का जोड़कर शिक्षक, शिक्षिका, अध्यापक, अध्यापिका। मति, पति जोड़कर शक्तिमान, शक्तिमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, बलवान, बलवती, पुत्रवान, पुत्रवती। ज्ञान बोध, पद या पेश आने वाले शब्द प्रायः पुरुष तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रबंधक, इंजीनियर, राज्यपाल, मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। कुछ शब्द में नर या मादा लगाकर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बनते हैं, जैसे नर खरगोश, मादा खरगोश, नर मच्छर, मादा मच्छर आदि। कुछ शब्दों के लिंग शब्द पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे युवक, युवती, राजा, रानी, सम्राट, सम्राज्ञी, आदमी, औरत, नर, मादा, श्रीमान, श्रीमती, पति, पत्नी, ससुर, सास, कवि, कवित्री, बैल, गाय, पिता, माता, वर, वधू, पुरुष, स्त्री, भाई, बहन। अब आपने जाना कि रिवीजन। पुरुष स्त्री की पहचान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। पुल्लिंग के पुरुष जाति और स्त्रीलिंग के स्त्री जाति का बोध होता है। जिन शब्दों में अंत में आहट, अवाट, इया तथा आस प्रत्यय लगे होते हैं वह सदैव स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ शब्द पुरुष व स्त्री जाति में समानता के प्रयोग किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रबंधक, राज्यपाल आदि।
वचन, नंबर, परिभाषा, जिन शब्दों से संख्या के एक तथा अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संख्या के विकारक तत्वों में से एक है वचन। वचन संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करता है कि वह एक है या अनेक। चित्रों को ध्यान से देखिए, शब्दों को पढ़िए और समझिए। पतंग, पतंगे, केला, केले। बच्चों, उपयुक्त शब्द पतंग तथा केलों में उनकी संख्या एक होने का बोध हो रहा है तथा पतंगे एवं केले शब्द में उनकी संख्या एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध हो रहा है। वहीं एक अनेक का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। एक वचन सिंगुलर, जिस शब्द के रूप में संख्या में एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे पत्नी, गली, माला, घोड़ा, बकरी, तारा आदि। बहुवचन प्लूरल, जिन शब्दों के रूप में संख्या के अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं, पत्तियां, गलियां, मालाएं, घोड़े, बकरियां, तारे आदि। विशेष, कभी कभी बड़प्पन दिखाने के लिए एक वचन में के स्थान पर बहुवचन हम का प्रयोग करते हैं, जैसे अध्यापक ने कहा आज हम लक्ष्मीबाई के विषय में पढ़ाएंगे। पिताजी ने कहा हम ऑफिस जा रहे हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे भीड़, जनता, क्षमा, क्रोध, बुढ़ापा, जवानी, अमीरी, गरीबी, पानी, दूध आदि। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे दर्शन, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर आदि। ज्ञान बोध, संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने में क्रिया का रूप बदल जाता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। वचन परिवर्तन, निम्नलिखित प्रकारों में से एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। एक वचन, बहुवचन। आ का ए करने पर, कपड़ा, कपड़े, लोटा, लोटे, बच्चा, बच्चे, बकरा, बकरे, बछड़ा, बछड़े, पंखा, पंखे, नाला, नाले, लड़का, लड़के, पर्दा, पर्दे, पत्ता, पत्ते, घोड़ा, घोड़े, थैला, थैले। आ से या तक करने पर, बहन, बहने, बात, बातें, आंख, आंखें, मेज, मेजे, रात, रातें, पुस्तक, पुस्तकें, फसल, फसलें, दीवार, दीवारें। आ के बाद ए जोड़कर, माला, मालाएं, बाला, बालाएं, भाषा, भाषाएं, कक्षा, कक्षाएं, माता, माताएं, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं, छात्र, छात्राएं। ई या ई के स्थान पर इया करके, कली, कलियां, जाति, जातियां, नारी, नारियां, मक्खी, मक्खियां, नीति, नीतियां, नदी, नदियां, गली, गलियां, लड़की, लड़कियां, परी, परियां, घड़ी, घड़ियां, विधि, विधियां, गिलहरी, गिलहरियां। अंतिम या को या करके, गुड़िया, गुड़ियां, बिटिया, बिटियां, खटिया, खटियां, चिड़िया, चिड़ियां, चूहिया, चूहियां, डिबिया, डिबिया। अंतिम ऊ तथा ऊ के स्थान पर ए करके, घेनु, घेनुए, वस्तु, वस्तुएं, तराजू, तराजुएं, बहु, बहु। शब्दों के अंत में गढ़, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर, मुनि, मुनिवृंद, कृषक, कृषिगण, पक्षी, पक्षीवृंद, गुरु, गुरुजन, अमीर, अमीर लोग, शिक्षक, शिक्षकगण, युवा, युवजन, छात्र, छात्र वर्ग, प्रिय, प्रियजन, गरीब, गरीब लोग। अब आपने जाना कि रिवीजन, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। एक वचन से शब्द की संख्या एक तथा बहुवचन से उनकी संख्या अनेक होने का बोध होता है। आदर देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। कारक, केस, परिभाषा, संख्या तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। संख्या के विकारक तत्वों के एक तत्व कारक भी है। कारक के कारण भी संख्या में परिवर्तन आता है। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया को करने वाला या क्रिया को करने में सहायक। कारक विभिन्न संख्याओं एवं सर्वनामों को क्रिया के साथ जोड़ता है। दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। शिकारी ने जंगल में पेड़ पर कबूतर को तीर से मारा। कबूतर पेड़ से जमीन पर गिर पड़ा। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द ने, मैं, पर, को, से, पर अपने पूर्व में आए संख्या तथा सर्वनाम शब्दों को वाक्य की क्रिया में संबंध बता रहे हैं। अंत ये कारक है। किसी वाक्य में शब्दों के आपसी संबंध को जोड़ने वाले चिन्ह कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहलाते हैं। इन्हें परिस्वर भी कहते हैं। कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के निम्नलिखित आठ भेद होते हैं। कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस, संख्या तथा सर्वनाम का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि क्रिया अथवा कार्य बताने वाला कौन है, यह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह ने है, जैसे अमन ने पुस्तक पढ़ी, रिया ने खीर खाई। कर्म कारक,
ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस। संख्या तथा सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया अथवा कार्य का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है, जैसे राम ने श्याम को संगीत सिखाया, राम ने रावण को मारा। करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस। संख्या तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया अथवा कार्य के माध्यम का ज्ञान होता है करण कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से अथवा के द्वारा होता है, जैसे पुलिस ने चोर को डंडे से पीटा। यह कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। संप्रदान कारक डेटिव केस। संख्या तथा सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि क्रिया या कार्य किसके लिए हो रहा है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए अथवा को है, जैसे नीतू अपने भाई के लिए कलम लाई, माँ ने भूखे को भोजन दिया। अपदान कारक एब्लेटिव केस। संख्या तथा सर्वनाम के जिस रूप में कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग होती हुई प्रतीत हो वह अपदान कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में है, जैसे वृक्ष से फल गिरे, हिमालय से गंगा निकलती है। संबंध कारक पोजेसिव जेनेटिव केस। संख्या तथा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसके विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है, जैसे राम श्याम का भाई है, महादेवी जी की गाय का नाम गौरा है। अधिकरण कारक लोकेटिव केस। संख्या तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह मैं पर होता है, जैसे पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अलमारी में कपड़े रखे हैं। संबोधक कारक वोकेटिव केस। संख्या तथा सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह हे, हो, अरे आदि है, जैसे हे भगवान ये क्या हुआ, बेटी यहाँ आओ, अरे कहाँ जा रहे हो। कारकों के पहचान के नियम। कर्ता कारक के लिए प्रश्न कौन, किसने, उत्तर कर्ता कारक होगा। कर्म कारक के लिए प्रश्न किसे, किसको, उत्तर कर्म कारक होगा। करण कारक के लिए प्रश्न किससे, किसके द्वारा, उत्तर करण कारक होगा। संप्रदान कारक के लिए प्रश्न किससे, किसके लिए, उत्तर संप्रदान कारक होगा। अपदान कारक के लिए प्रश्न किससे, उत्तर अपदान कारक होगा। संबंध कारक के लिए प्रश्न किसका, किसके, किसकी, उत्तर संबंध कारक होगा। अधिकरण कारण के लिए प्रश्न किसमें, किस पर, उत्तर अधिकरण कारक होगा। संबोधन कारक के लिए प्रश्न हे, हो, अरे कहने पर, उत्तर संबोधक कारक होगा। कारक तथा अपदान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों विभक्ति चिन्ह से है, परंतु करण कारक से चिन्ह का अर्थ सहायता या द्वारा है, जबकि अपदान कारक के से चिन्ह का अर्थ है प्रकरण को प्रकट करना। जैसे करण कारक बढ़ई लकड़ी से कुर्सी बनाता है, अपदान कारक पेड़ से पत्ता गिरा। कर्म तथा संप्रदान कारक का अंतर। जिस पर क्रिया का फल निर्भर करता है उसे कर्म कारक होता है, जैसे उसके साथ को जुड़ा होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए या कुछ जिसको दिया जाए उसे संप्रदान कारक होता है। इसमें को का अर्थ के लिए होता है, जैसे कर्म कारक मोहन पतंग को देखता है, संप्रदान कारक पिताजी बच्चों को आम देते हैं। कारक तथा कारक चिन्हों की तालिका। कारक विभक्ति चिन्ह विभक्ति। कर्ता ने प्रथम, कर्म को द्वितीय, कारण से के द्वारा तृतीय, संप्रदान के लिए को चतुर्थी, अपदान से अलग होना पंचमी, संबंध का, की, के, रा, री, ना, ने, नी षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी, संबोधन हे, अरे अष्टमी। अब आपने जाना कि रिवीजन। संख्या तथा सर्वनाम का क्रिया के संबंध बताने वाले शब्द कारण कहलाते हैं। संबंध को प्रकट करने वाले चिन्ह को विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति चिन्ह के परिसर भी कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। संख्या तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया अथवा कार्य के मध्यम का ज्ञान होता है वह करण कारक कहलाता है। संख्या व सर्वनाम के जिस रूप से किसी संबोधित करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं।